अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, आपके कारोबारी लिहाज से, करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, सेहत कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन से दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए, किन दिनों में आपको ज़्यादा एहतियात करना है, रेमेडीज़ क्या होंगी, लकी कलर और लकी नंबर क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि मून साइन से रीडिंग देखें या सन साइन से देखें। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपनी मून साइन से रीडिंग देखें ताकि वो एक्यूरेटली आपके ऊपर बैठे, आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या होने जा रहा है। अगर आप सन साइन को लेके अपना मून साइन से रीडिंग देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा। और काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। जिनको अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यानी दिन, महीना और साल, और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम ऑफ बर्थ भी लिखिए और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखिए। उससे हमें आसानी होती है आपको आपका मून साइन बताने में। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता मून साइन और सन साइन का डिफरेंस, तो उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आएगी, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको डिफरेंस प्रॉपर वे में समझाया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मून साइन से आपकी रीडिंग इस हफ्ते की क्या है। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। इस हफ्ते आपकी जो इमोशनल दुनिया है और पर्सनल ग्रोथ है वो स्पॉटलाइट में है। मून आपके 5th से 8th हाउस में गुजर रहा है। क्रिएटिविटी, इमोशनल बॉन्ड्स और इनर ट्रांसफॉर्मेशंस पर इफेक्ट डालेगा। राहु 5th हाउस में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ रहा है, लेकिन जुपिटर और वीनस आपकी जर्नी को स्पिरिचुअल और रिवॉर्डिंग बनाने जा रहे हैं। इस हफ्ते 5 प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं जो आपकी ग्रोथ और रिलेशनशिप्स को अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन 3 प्लैनेट जो आपको चैलेंज भी करेंगे वो राहु, केतु, मार्स हैं, जिनकी एनर्जीज आपको कंफ्यूज कर सकती हैं अगर आपने अपनी छठी हिस्स को इग्नोर किया तो। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो मार्स और केतु आपके 11th हाउस में है। ये कॉम्बो जो है गेन्स तो दे सकता है, आपको फायदा तो दे सकता है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से आप लोगों को बचना होगा। जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना। आपका जो इनर सर्कल है या टीम है, किसी प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं आप लोगों के लिए। मरकरी और सन जो है वो आपके 10th हाउस में है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन और लीडरशिप जो है वो आपकी स्ट्रांग होती जा रही है। आप डिप्लोमेट वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं तो अपनी डिप्लोमेसी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। मून और वीनस की एनर्जीज भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा लॉयल और ईमानदारी से काम करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपके लिए कामयाबियों का सबब बन सकता है। मंडे को फाइनेंशियल प्लानिंग से आप लोगों को बचना होगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगों ने नहीं लेने। मून राहु का कॉम्बो होगा, डिसीजंस आपके जो हैं वो क्लाउड कर सकते हैं। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। इससे पहले आपने रिसर्च बहुत अच्छी करनी है और मंडे को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। 5th हाउस में राहु होने की वजह से रोमांटिक लाइफ में एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी रहेगा। आप किसी चीज़ में आइडियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं या किसी अनरियलिस्टिक फैंटेसी में जा रहे होंगे। मून 18 जुलाई को आपके 7th हाउस में आएगा तो क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस वापस आना शुरू हो जाएगा। कपल्स की बात करूं तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए 19 जुलाई को छोटी सी आउटिंग प्लान कीजिएगा। वीनस आपके 8th हाउस में है, आपकी बॉन्ड को बहुत ज़्यादा गहरा करेगा। सिंगल्स की बात करूं तो कोई अट्रैक्शंस हो सकती हैं आपको किसी अनकन्वेंशनल या आर्टिस्टिक पर्सन से, लेकिन यहाँ पे आपको मशवरा दूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िएगा और ऑब्जर्व ज़्यादा रखिएगा। हेल्थ की बात करते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में सैटर्न वैसे ही डैमेज करता है हेल्थ को अगर इंसान ख्याल नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया लिब्रा वालों को ख़ास तौर पे कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब तक सेहत है तब आप हर काम कर सकते हैं, जब सेहत नहीं होती तो आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता। बिल्कुल ठीक उसी तरह जब आपको फीवर होता है तो आपका दिल ही नहीं करता कि आप बेड से उठें। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आप लोग फटीग का शिकार हो सकते हैं, थकावट का शिकार हो सकते हैं। कमर में लोअर हिस्से में नीचे आपको दर्द फील हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया मैदा आप लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, और अगर स्टमक का इशू हुआ तो उसी के साथ साथ आपको स्किन का इशू भी होगा। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं, स्पेशली 15 से 17 जुलाई के बीच में। काम ये कीजिए कि शाम के वक्त आप लोग वॉक कीजिए। अगर आप लोग रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो कुरान पाक सुनिए, या आपकी जो रिलीजन के हिसाब से जो भी किताबें हैं आप वो सुन सकते हैं। नीम गर्म पानी
और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पीजिए और डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते में कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे या कौन से दिन अच्छे रहेंगे और किन दिनों में थोड़ा सा आपको एहतियात करना होगा। 17, 18, 19, 20 ये आपके लिए बेहतर तारीखें हैं। इन दिनों में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकती हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, कमिटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, आपकी छठी हिस्स जो है वो बहुत तेज़ हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस देखने को मिल सकती हैं और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन जिन दिनों में आपको थोड़ा सा ख्याल करना है वो 13 से 15 जुलाई है। यहाँ पे मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं और लव लाइफ कन्फ्यूजन का शिकार हो सकती है। अब देख लेते हैं रेमेडीज़ कौन सी होनी चाहिए। मार्स और केतु की रेमेडी सबसे पहले, ये मैंने आपको मार्स और केतु की सीरीज में भी बताई थी। हर मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका दान कीजिए और काले कुत्ते को खाना खिलाइए, ये आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा इस हफ्ते की रेमेडी बताऊं तो वाइट चीज़ का सदका कीजिए, जैसे चावल हैं या दूध है, फ्राइडे वाले दिन सदका या दान कीजिए, ये आपकी जो वीनस की एनर्जीज हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करेगा। इस हफ्ते जो आपके लिए लकी कलर है वो वाइट कलर है, वीनस का कलर है और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 6 नंबर में डीलिंग कीजिए, ये आपका वीनस का ही नंबर है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीक में आपका जो ग्रोथ का चार्ट है वो आउटर और इनर वर्ल्ड दोनों में चल रहा है। करियर में आप लोगों को ब्रिलियंस और रिलेशनशिप में इमोशनल रीसेट देखने को मिल सकता है। बस क्लैरिटी और सब्र के साथ हर डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इस चीज़ में महारत भी रखते हैं। अगर आपका जो बुर्ज है, राशि है या ज़ोडिएक साइन है, उसका निशान देखा जाए तो वो तराजू है, स्केल है, जो एक बैलेंस फॉर्म में है। तो यही आपकी पहचान है कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस वे में लेकर चलते हैं। तो इस हफ्ते अपनी उसी सुपर पावर को अपनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिख के बताइएगा, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। कोशिश कीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके पास टाइम ऑफ बर्थ भी हो, इससे हमें आसानी हो जाती है आपको आपका मून साइन बताने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।